अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट ईयर की मैथ का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टार्ट की है। उसके पहले 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज हम थर्ड लेक्चर से स्टार्ट लेंगे, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अच्छा, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है डबल एफ के साथ। इफ तो होता है सिंगल एफ के साथ। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर जो इफ लिखा होता है ना डबल एंगल के साथ, सॉरी, डबल एफ के साथ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्टली हम मैथमेटिक्स के अंदर डबल एफ के साथ इफ लिख देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जिस जुमले के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर, जिस सेंटेंस में ये कंडीशन लगाई जाती है वो टू वे कम्युनिकेट करता है। मतलब एक स्टेटमेंट उससे पहले लिखी होगी इफ से, जैसे ये जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी लिखा हुआ है, और एक इफ के बाद स्टेटमेंट लिखी होगी जो कि जी इज रियल लिखा हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपने करना ये होता है कि पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं और बाद वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं। फिर दूसरी दफा कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब उसका उलट होता है कि बाद वाले हिस्से को आप सपोज कर लेते हैं और पहले वाला हिस्सा प्रूव कर देते हैं। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये मैंने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्ज कर लिए। साथ में इसका कॉन्जुगेट भी ले लें। z कॉन्जुगेट इक्वल होगा x माइनस आयोटा वाई। अब हम पहले डायरेक्ट प्रूफ करते हैं इसका। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इफ से पहले वाला हिस्सा। कंसीडर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ये हमने पहले वाला हिस्सा सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। z कॉन्जुगेट हमने बना लिया हुआ है ऊपर x माइनस आयोटा वाई, और z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। x इज कैंसल्ड विद x, और इस आयोटा वाई को इस तरफ ले आएंगे तो ये आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। टू आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो, और टू आयोटा उस तरफ डिवाइड होगा तो वाई जीरो बन जाएगा। अब ये जो स्टार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसमें y की वैल्यू आप जीरो पुट कर दें तो z इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, विच इज रियल। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल हो तो वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब z रियल होगा। इसी तरह अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं, इसका उलट। कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि लेट कंसीडर z इज रियल। z इज रियल। अब हम ये जानते हैं कि रियल नंबर वो होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो देन z कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा जीरो। तो z इज इक्वल टू एक्स ही आएगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो ही है, तो इसका तो साइन नहीं चेंज होगा, तो इट मीन्स ये x ही आ जाएगा। तो इट मीन्स z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये बाद वाला प्रूफ हो गया। मतलब हमने z को रियल सपोज किया था और प्रूफ कर दिया कि z कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल है। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे जैसे z इज इक्वल टू 5 है। अब ये एक 5 जो है ये एक रियल नंबर है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि z कॉन्जुगेट जो है वो z के बराबर ही होगा।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 4, जिसमें आपने प्रूफ ये करना है। पहला सवाल है z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। अब इसमें भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो अगर ये z इसकी इक्वल है तो फिर जो रियल पार्ट ऑफ z होगा, z का जो रियल पार्ट है वो a होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें, z का कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b। दोनों का सम कर लेते हैं, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल होगा a प्लस आयोटा b, और इसमें ऐड करेंगे a माइनस आयोटा b। ये आयोटा b माइनस आयोटा b के साथ हो जाएगा कैंसिल। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस a, ये वाला a और ये वाला a, ये दोनों हो जाएंगे 2a। अगर 2 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया जाए तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a होगा। इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर हमने बनाई है उसमें a बराबर लिया हुआ है रियल ऑफ z के, तो z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा रियल ऑफ z। यहाँ पर आप लिख लें कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और ये प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसको भी करेंगे। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इस सवाल में इमेजिनरी पार्ट लिया हुआ है, तो z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास है b के बराबर। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो z का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो z कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस आयोटा b। क्वेश्चन के अंदर z माइनस z कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो क्या करते हैं हम जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है a प्लस आयोटा b, और माइनस माइनस के बाद अगर आपने दो या ज्यादा रकमें लिखनी हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर a माइनस आयोटा b लिखेंगे। z माइनस z conjugate will be equal to a plus iota b minus a माइनस माइनस प्लस आयोटा b। नेगेटिव ए पॉजिटिव ए से कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस z conjugate इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा b। यहाँ से 2 आयोटा को इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया जाएगा, तो z माइनस z conjugate डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेंगे कि b की जगह पर हम इमेजिनरी ऑफ z राइट कर लेंगे। तो z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये इसका प्रूफ है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड में उसने लिखा हुआ है जी z मॉड का स्केयर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। तो इसमें भी पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लेंगे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब इसका अगर आप कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और फिर a माइनस आयोटा b। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इधर आप फार्मूला लगाएं a स्क्वायर और माइनस आयोटा b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, इसलिए ये दरमियान वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम बोल देते हैं जी ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें z मॉड का स्क्वायर दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम z का मॉड फाइंड करते हैं जी। हमें पता है कि z मॉड इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
अब इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर भी था तो इसके बोथ साइड्स पे हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये टोटल का स्क्वायर रूट है, और साथ में हम इसका स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, तो जी मॉड का स्क्वायर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो फ्रॉम equation number 1 and equation number 2, we say that z mod square is equal to z into z conjugate। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा, और एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z3 1 प्लस 3 आयोटा। और आपको ये कहा हुआ है जी z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्ट हम लेते हैं जी z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट और डिवाइडेड, सॉरी ये ऊपर z3 का कॉन्जुगेट है और डिवाइडेड बाय z2 है। अब यहाँ पर अगर हम z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट है, और इसी तरह z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा और इसका भी कॉन्जुगेट है, और डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है जी 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो कॉन्जुगेट्स हैं इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा और इनटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये बन जाएगा 2। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 आयोटा के साथ, ये बन जाएगा माइनस 6 आयोटा। फिर ये माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो वो माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर इसी तरह माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जी 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, ये बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये माइनस 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा होगा। ये इक्वल होगा ये 2 और माइनस 3 इन दोनों को आपस में ऐड करके ये बन जाएगा -1 और साथ में -7 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, सॉरी ये 3 माइनस 2 आयोटा है डिनोमिनेटर में, इसके साथ भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो बटे के नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, और ये बन जाएगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, फिर -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -21 आयोटा, और -7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बटे के नीचे है जी 3 स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा, ये हो जाएगा -23 आयोटा। आगे -14 जो है ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर की वजह से 14, और बटे में 3 का स्क्वायर 9, आगे आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 14 और -3 ये दोनों
ये 11 हो जाएगा और -23 आयोटा आ जाएगा, और बटे के नीचे 9 + 4 13 होगा। इसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए 11/13 और -23/13 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमने इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज कर दिया हुआ है।